अस्सलाम वालेकुम, यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज इस हफ्ते का लास्ट वर्किंग डे फ्राइडे है और डेट आज हो गई है 5 अगस्त। यौम आज़ादी का ये महीना चल रहा है और आज 5 अगस्त हमारे पास एक बड़ी इम्पॉर्टेंट डेट है जो कि 2019 में इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ने, या आप कहेंगे वहाँ के प्रेसिडेंट ऑर्डर एक जारी हुआ था जिसमें कश्मीर का जो एक स्पेशल स्टेटस था उसको ख़त्म कर दिया गया था और उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 370 लागू कर दिया गया था और 35A जो है वो रिमूव कर दिया गया था। बेसिकली हुआ ये कि उसमें कश्मीर को इन्होंने इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया और इसको हम चेंज ऑफ डेमोग्राफी के तौर पर भी जानते हैं कि उसमें डेमोग्राफी चेंज की जा रही है कि अब इंडिया का कोई भी शख्स, कोई भी शहरी कश्मीर में जाके प्रॉपर्टीज़ खरीद सकता है, वहाँ पर जाकर आबाद हो सकता है। और इस सारे अमल का मकसद ये रहा कि जनाब अब कश्मीर में हिंदू भी जाकर आबाद हो सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये कहा जाए कि जनाब वहाँ पर हिंदुओं की ज़्यादा आबादी हो गई है और वहाँ पर प्लेबिसिट करवाया जाए अकॉर्डिंग टू 1947-48 का जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है। और उसमें यह होगा कि जनाब अब वहाँ पर हिंदुओं की ज़्यादा आबादी है और वो जो कश्मीर है वो इंडिया के साथ मुल्हक होना चाहते हैं, इल्हाक चाहते हैं। तो इस हवाले से बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी हमने देखा, बहुत ज़्यादा अक्रॉस दी वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ और हो रहा है। और आज भी पाकिस्तान में यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है और हम इसका ऐलान ज़ाहिर पूरी पाकिस्तानी अवाम करती है कि वो कश्मीर के साथ हैं, कश्मीर के जो लोग हैं उनके साथ हमारा राब्ता हमेशा बरकरार रहेगा। जैसे कि कायदे आज़म भी ये फरमा कर गए कि कश्मीर हमारा अटूट अंग है। तो बहरहाल आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर सेलिब्रेट किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में और हमारी दुआ और कोशिश यही रहनी चाहिए कि जनाब कश्मीर एक दिन पाकिस्तान के साथ उसका इल्हाक होगा। बहरहाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट आज का दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है पाकिस्तान में। और मार्केट के हवाले से अगर हम बातें करते हैं तो उसकी तमाम डिटेल हम बात करेंगे अपने प्लेटफॉर्म पर yasinanalysis.com के प्लेटफॉर्म पर। आप तमाम लोगों से मेरी गुजारिश रहती है कि इस प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करें ताकि जो भी इम्पोर्टेंट मार्केट के हवाले से जो खबरें हैं, चाहे पाकिस्तानी हो या इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से जो बातें हैं वो आपके साथ शेयर की जाएं। कल जो हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट जो आइटम था वो क्रूड ऑयल की प्राइसेस थी जो कि काफ़ी 6 से 7 महीने के लोएस्ट लेवल पर आ गई और इसने 87.50 के अराउंड इसने लो किया था और आज भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी मार्केट में रिकवरी आई। इसका तफसीली जायज़ा हम लेते हैं और इसके साथ ही गोल्ड की कीमतों में भी कल इजाफा हुआ और इसकी वजूहात आपके सामने हैं जो कि पिछले एक हफ्ते से मैं आपसे बयान कर रहा हूँ कि जब से नैन्सी पेलोसी जो कि डेमोक्रेट की खातून है या कांग्रेस लीडर हैं जो कि ताइवान के अचानक दौरे पर पहुंचे, एक बड़ा टेंस माहौल क्रिएट हो गया है अमेरिका और चाइना के दरमियान। और चाइना को हमने ये देखा कि उसने मिसाइल की जो फायर भी किए ताइवान वाटर्स पे, उसकी वजह से काफ़ी एक चपकलिश और एक कशीदगी पाई जा रही है अमेरिका और चाइना के दरमियान, जिसकी वजह से सोने की कीमतों में भी हमने देखा खातिर खा इजाफा हुआ और हो रहा है। बहरहाल आज सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास शाम को 5:30 बजे खबर रहेगी जिसमें अमेरिका अपने जॉब की रिपोर्ट शाया करेगा और ये अमेरिका की एक वन ऑफ द बिगेस्ट रिपोर्ट कंसिडर की जाती है और इसमें मार्केट में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने में आता है। बहरहाल इस दफ़ा रिपोर्ट के ख़राब आने की उम्मीदें की जा रही हैं कि यानी जो नॉन फॉर्म पेरोल है वो डाउन साइड पर आएगा। इसको हम इसका जायज़ा लेते हैं और इससे रिलेटेड जो मज़ीद बातें होती हैं उसको हम अपने प्लेटफॉर्म पर डिस्कस करेंगे। आपसे जो गुजारिश है कि उस प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन करें और इसके साथ साथ ये जो यूट्यूब क्लिप है एनआई और मार्केट, इसको भी आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन। तो थोड़ी देर में मिलते हैं आपके साथ yasinanalysis.com पर। थैंक यू, खुदा हाफिज़।